हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के एग्जाम्पल 16 टू 19, जिसमें हमारा एग्जाम्पल 16 क्या दिया हुआ है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जहाँ पर इक्वेशन हमारी क्या है 2x प्लस 5y इज इक्वल 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल 7। ये दो इक्वेशन है। इन इक्वेशन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? जो एक्स वाई के कोफिशिएंट है उनको अलग मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 2 5 3 2। एक्स वाई अलग मैट्रिक्स है। देन इक्वल की जो दूसरी तरफ है उनकी हम अलग मैट्रिक्स बनाते हैं 1 7। ये हो गया। इसको हम ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मैट्रिक्स मान लेते हैं, इसको बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनी, ए एक्स इज इक्वल बी। इस मैट्रिक्स में मतलब इस इक्वेशन में अगर हम ए इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दें तो प्री मल्टीप्लाइंग ए इन्वर्स बाय अबव इक्वेशन, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो ए इन्वर्स इंटू ए इंटू में एक्स इज इक्वल है ए इन्वर्स इंटू में बी। अब हमें पता है ए इन्वर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो आई इंटू एक्स इज इक्वल है ए इन्वर्स बी। अब किसी भी मैट्रिक्स की हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। इट मीन्स एक्स इज इक्वल ए इन्वर्स बी। हमें ये मिल गया। इसका मतलब क्या है, ये x क्या है, ये मैट्रिक्स है जिसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स अगर हमें कोई भी ऐसी इक्वेशन दी हुई है तो हम x इज इक्वल ए इन्वर्स b, इस मैट्रिक्स को a मानेंगे, इसको b मानेंगे, a इन्वर्स की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो हमारे x y की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट हो जाएंगी। हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर a इन्वर्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है वो, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो अब पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 3 ज़ा 15, 4 माइनस 15 इज माइनस 11। अब ये ज़ीरो के इक्वल तो नहीं है। जब ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है इट मीन्स इसका सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। हम एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एडजॉइंट क्या होता है 2x2 मैट्रिक्स का, शॉर्ट ट्रिक बताई थी। तो देखिए वो क्या थी, जो 2 है और ये 2 है इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये तो सेम ही रह जाएंगे, और 5 और 3 के साइन चेंज कर देंगे तो -5 एंड -3। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स हम लिख सकते हैं 1 माइनस का 11 इंटू में 2 -5 -3 एंड 2। ए इन्वर्स हमारा निकल गया। अब फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल ए इन्वर्स बी। अब ए इन्वर्स हमने निकाला 1 माइनस 11 2 -5 -3 एंड 2, और बी मैट्रिक्स 1 और 7 है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमने करा था मैट्रिक्स में भी और डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में भी कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एंड सेकंड का कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 1 माइनस 11 एज इट इज़ लिख देते हैं अभी हम। 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 5 7 ज़ा 35 माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3 प्लस का साइन 2 7 ज़ा 14। तो क्या आएगा हमारा 1 माइनस 11 2 माइनस 35 माइनस 33 14 प्लस का और ये 3 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 14 में से 3 गए 11। तो ये जो -11 है अंदर चला जाएगा मैट्रिक्स के, तो हो जाएगा -33 अपॉन में -11, और यहाँ -11 अपॉन में 11, मतलब +11 अपॉन में -11। अब देखिए ये तो कट जाएगा, माइनस से माइनस 11 3 ज़ा 33 होता है। ये माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता है तो हम ऊपर ही लिखेंगे न्यूमिनेटर में। 11 के टेबल में 11 आता है तो हो जाएगा 1। अब देखिए ये x क्या था, जो हमारी x मैट्रिक्स आई है वो 3 और -1 आई है, लेकिन x मैट्रिक्स हमने ये थोड़ी मानी थी, हमने तो x और y माना था।
इट मीन्स अगर हम एक्स मैट्रिक्स की जगह उसी मैट्रिक्स को लिख दें जो हमने मानी थी एक्स वाई, किसके इक्वल है 3 और -1 की, तो देखिए बीच में इक्वल का साइन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल 3 हो जाएगा एंड y इज इक्वल -1 हो जाएगा। x और y की वैल्यू पता करनी है तो हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से, मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमने देख लिया। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 17। तो एग्जाम्पल 17 में हमें क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। हमें 3 इक्वेशन दी हुई हैं और मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से हमें ये सॉल्व करनी है। जैसे हमने एग्जाम्पल 16 करा था उसमें 2 इक्वेशंस थी, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसमें बस क्या है, 3 इक्वेशन है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएं, 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 एंड 2। यहाँ पर कौन सी मैट्रिक्स थी, एक्स वाई जेड इज इक्वल किसकी है, 8 1 4 के। ये जो मैट्रिक्स बनी है इसकी इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल बी। और हमने अभी एग्जाम्पल 16 में निकाला था कि एक्स किसके इक्वल है, ए इनवर्स बी के, जहाँ पर ए इनवर्स क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है, इसकी हेल्प से हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल सकते हैं। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो देखिए ये मैट्रिक्स है, इसको हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकालते हैं, डिटर्मिनेंट प्लस माइनस प्लस। तो 3 इंटू में 2 1 ज़ा 2, माइनस का साइन, -3 इंटू -1 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस हट जाएगा, हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस 2, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दे, 2 2 ज़ा 4, माइनस का साइन, 4 इंटू में -1, 4 1 ज़ा 4, वो भी माइनस का 4, और यहाँ माइनस पहले से माइनस माइनस +4 हो जाएगा, प्लस का 3, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें, 3 -3 इंटू में 2 -6, माइनस में 4 1 ज़ा 4। अब देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 में से 2 गए, -1 प्लस 2, 4 और 4 8 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 10, तो हो जाएगा -3, 2 8 ज़ा 16 प्लस 16, 3 10 ज़ा 30। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा क्योंकि 6 बड़ा है, तो यहाँ भी माइनस का साइन आएगा। -30 -3 प्लस में 16, -33 प्लस 16 इज -17। अब ये तो 0 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स इसके सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब हमने डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमें निकालने पड़ेंगे माइनर्स, तो देखिए वो भी निकालते हैं। पहला हम निकालते हैं कोफैक्टर A11 के लिए, तो -1 की पावर 1 + 1 M11। अब देखिए -1 की पावर 1 + 1 2 हो गए, इट मीन्स पॉजिटिव साइन, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स हमें क्या दी हुई है, यहाँ पर मैट्रिक्स ले लेती हूँ, 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 एंड 2, 1 1 माइनर किसका, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, तो 3 आएगा। हम यहाँ साइन किसका लगाते हैं, माइनस का, 3, 2 में से 3 गए, -1। नेक्स्ट है हमारा A12, -1 की पावर 1 + 2 M12। अब देखिए -1 की पावर 1 + 2 3 है, ऑड है, तो नेगेटिव साइन। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम स्किप कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, माइनस में 4 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या आएगा, -4, और यहाँ माइनस पहले से ये +4 हो जाएगा, 4 + 4 8, -8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, A13, -1 की पावर 1 + 3 M13, -1 की पावर 4, तो पॉजिटिव साइन। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, -3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, -6, माइनस का साइन, 4 1 ज़ा 4, तो आ जाएगा -10।
अब हमने फर्स्ट रो के कोफैक्टर तो निकाल लिए, अब हमें किसके निकालने हैं, सेकंड रो के। तो सेकंड रो के लिए A21 -1 की पावर 2 + 1 M21 -1 की पावर 3 ऑड है तो नेगेटिव साइन। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 2 ज़ा 4 -4 माइनस में 3 3 ज़ा 9 वो भी माइनस का 9 और यहाँ माइनस पहले से ही है तो क्या हो जाएगा +9 -4 + 9 तो क्या होता है +5 और बाहर माइनस का साइन है तो -5 आ जाएगा। A22 के लिए -1 की पावर 2 + 2 M22 -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दे, 3 2 ज़ा 6 माइनस में 4 3 ज़ा 12 6 - 12 क्या आता है -6। A33 -1 की पावर 3 सॉरी A23 -1 की पावर 2 + 3 M23 तो ये जाएगा -1 की पावर 5 तो नेगेटिव साइन क्योंकि यहाँ पर क्या बना है ओड बना है। अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दे, 3 3 ज़ा 9 वो भी माइनस का 9 माइनस में 4 2 ज़ा 8 और यहाँ -8 आएगा क्योंकि माइनस का साइन है और यहाँ माइनस पहले से ही है तो +8 हो जाएगा। -9 + 8 माइनस का साइन आएगा, -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब देखिए हमने सेकंड रो के लिए भी निकाल लिया, अब हमारी लास्ट रो रह गई है वो भी क्या है थर्ड रो। तो A31 -1 की पावर 3 + 1 M31 -1 की पावर 4 पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़े, -2 की मल्टीप्लाई -1 से 2 आएगा माइनस में 3 1 ज़ा 3 2 - 3 -1 A32 -1 की पावर 3 + 2 M32 -1 की पावर क्या है 5 तो नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ऑड है। 3 2 थर्ड रो और सेकंड कॉलम, 3 की मल्टीप्लाई -1 से -3 और माइनस में 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 6 + 3 9 माइनस का 9 और यहाँ क्या है माइनस का साइन माइनस माइनस +9 हो जाएगा। A33 -1 की पावर 3 + 3 M33 तो देखिए -1 की पावर 6 है तो पॉजिटिव साइन। थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दिया, 3 1 ज़ा 3 माइनस में 2 2 ज़ा 4 वो भी माइनस का और यहाँ माइनस पहले से ये +4 4 + 3 7 प्लस का 7 आ गया। अब हमने क्या निकाल लिया कोफैक्टर्स निकाल लिए तो हम लिख सकते हैं कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है -1 -8 -10 -5 -6 + 1 -1 9 7 ये हमारे कोफैक्टर आ गए। अब हमें कोफैक्टर थोड़ी निकालने थे, हमें तो एडजॉइंट निकालना था। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कोफैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हुई इसका ट्रांसपोज कर दो, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 and 7 एडजॉइंट निकल गया। अब हमें क्या निकालना था, हमें तो ए इनवर्स निकालना था। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट हमारा क्या है -17। अब एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 and 7 ये हमारा आ गया। आगे क्या करना पड़ेगा हमें आगे देखना है x की वैल्यू। तो x किसके इक्वल है ए इनवर्स बी के। ए इनवर्स की वैल्यू हमें पता है, बी मैट्रिक्स हमें पता है, तो करते हैं प्रोडक्ट इनका। तो लिखते हैं पहले x = ए इनवर्स बी। अब x है क्या, पहले इसको ऐसे ही लिखते हैं, ये नहीं लिखते x मैट्रिक्स में क्या वैल्यूज़ थी क्या एलिमेंट्स थे x y z थे वो बाद में लिखेंगे। यहाँ आ जाएगा 1 - 17। ए इनवर्स हमारा क्या है -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 and 7। बी मैट्रिक्स हमारी क्या है 8 1 and 4। अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एंड सेकंड को कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 - 17 एज इट इज़ लिख लेते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे वो भी -1 की तो हो जाएगा -8 -5 की 1 से -5 -1 की 4 से -4 8 8 जा 64 माइनस का 64
6 1 ज़ा 6 माइनस का 6, 9 4 ज़ा 36, 10 8 ज़ा 80 माइनस 80 हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 प्लस 1, 7 4 ज़ा 28 प्लस 28, तो ये हो गया 1 अपॉन माइनस 17, माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12, माइनस 12 में माइनस 5 प्लस करेंगे माइनस 17, प्लस 36 और माइनस 6 प्लस 30 माइनस 64 इज़ माइनस 34, 28 प्लस 1 29, 29 माइनस 80 हो जाएगा माइनस का 51। अब बाहर क्या है 1 अपॉन माइनस 17 है, इसको अंदर ले जाएं तो हो जाएगा माइनस 17 अपॉन में माइनस 17, माइनस 34 अपॉन में माइनस 17 इन माइनस 51 अपॉन में माइनस 70, तो हमें क्या मिला 17 1 ज़ा 17, 1 माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 2 ज़ा 34, 7 3 ज़ा 51। और ये एक्स मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है क्या, एक्स वाई जेड है। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन है, इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 1, वाई इज़ 2 एंड जेड इज़ 3। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 18। तो देखिए एग्जाम्पल 18 में हमें क्या दिया हुआ और हमें क्या फाइंड आउट करना है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज़ एक्स, हमें नहीं पता नंबर क्या है, हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं, उनका सम क्या है 6 लिख देते हैं। पहले यहाँ पर क्या लिख देते हैं, लेट दी 3 नंबर्स बी एक्स वाई जेड, ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, इट मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है 6 के इक्वल है। इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, थर्ड नंबर बाय 3 इट मीन्स 3z एंड एड सेकेंड नंबर प्लस वाई टू इट वी गेट 11, हमें क्या मिल रहा है 11। तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा x एंड थर्ड नंबर हमारा क्या है z, वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, हमें क्या मिल रहा है डबल ऑफ द सेकेंड नंबर 2y। रिप्रेजेंट इट एल्जेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, हमें एल्जेब्रिकली इसे रिप्रेजेंट करना हमने कर दिया। फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक मेथड, हमें मैट्रिक मेथड की हेल्प से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब देखिए हमने एग्जाम्पल नंबर 16 17 करा था, उसमें हमें इक्वेशन दी हुई थी, इक्वेशन की हेल्प से तो हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करी थी मैट्रिक्स मेथड से, वही हमें इसमें करना है। बस इसमें स्टेटमेंट दे दी, उसमें डायरेक्ट इक्वेशन दी थी, हमें इक्वेशन इसमें बनानी पड़ी। इसमें हमें क्या दिया हुआ है एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू वाई, हम इसको 2y को इधर ले जाते हैं, एक्स माइनस 2y प्लस जेड किसके इक्वल है 0 के इक्वल हो जाएगा, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब देखिए इक्वेशन की हेल्प से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 1 1 0 1 3 1 माइनस 2 एंड 1, एक्स वाई जेड किसके इक्वल है 6 11 एंड 0 के इक्वल है, ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल बी, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो a इन्वर्स b मतलब a इन्वर्स इंटू बी। अब a इन्वर्स क्या है वो तो है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम फर्स्ट रो ले लेते हैं, प्लस माइनस प्लस इज इक्वल 1, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दे, 1 1 ज़ा 1 माइनस में 2 3 ज़ा 6, वो भी माइनस का 6, लेकिन यहाँ माइनस पहले से ही प्लस 6 हो जाएगा। अब माइनस 1 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दे, 1 0 ज़ा 0 माइनस में 3 1 ज़ा 3 प्लस 1। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 माइनस में 1 1 ज़ा 1, इसको सॉल्व करें 6 + 1 7, 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 7। अब यहाँ क्या है -3, जिसे 0 गए -3 आएगा, -3 की मल्टीप्लाई -1 से तो +3। यहाँ क्या है -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1। अब देखिए 7 + 3 10, 10 में से 1 गया 9, अब 9 तो 0 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स इसका सॉल्यूशन कैसा है यूनिक सॉल्यूशन। अब हमें पता चल गया इसका सॉल्यूशन यूनिक है, डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया।
अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें कोफैक्टर्स पता होने चाहिए और कोफैक्टर्स के लिए हमें माइनर्स पता होने चाहिए। तो करते हैं आगे। हमें ए मैट्रिक्स दी क्या हुई है, 1 1 1 0 1 3 एंड 1 -2 और 1। मैट्रिक्स हमें पता है तो माइनर्स निकालें, क्योंकि माइनर्स की हेल्प से कोफैक्टर निकलेगा। तो A11 इज इक्वल -1 की पावर 1 + 1 M11। तो देखिए -1 की पावर 2 तो पॉजिटिव साइन, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दे, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -6 आ जाएगा। और यहाँ माइनस का साइन पहले से ही होता है, माइनस माइनस प्लस 6, 6 + 1 7। A12 -1 की पावर 1 + 2 M12। -1 की पावर क्या है 3 तो नेगेटिव साइन क्योंकि ऑड है। अब देखिए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, माइनस में 3 1 = 3, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। A13 -1 की पावर 1 + 3 M13, -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव साइन, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, -2 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1। अब यहाँ देखिए क्या आ जाएगा -1। अब हमने फर्स्ट रो के लिए कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब सेकेंड रो देखते हैं, A21 -1 की पावर 2 + 1 M21, -1 की पावर 3 इट मीन्स नेगेटिव साइन, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, 1 1 = 1, माइनस में 2 1 = 2, वो भी माइनस का 2 और यहाँ माइनस पहले से ही +2, 2 + 1 3, माइनस का 3। A22 -1 की पावर 2 + 2 M22, -1 की पावर 4 पॉजिटिव साइन, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दें तो 1 1 = 1, माइनस में 1 1 = 1 तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब A23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, -1 की पावर 2 + 3 M23। अब -1 की पावर 5 है तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव आएगा क्योंकि ऑड है। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, 2 की मल्टीप्लाई 1 से, वो भी -2 है तो -2, माइनस में 1 1 = 1 हो जाएगा, -3, माइनस माइनस +3। A31 -1 की पावर 3 + 1 M31, -1 की पावर 4 पॉजिटिव साइन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 = 3, माइनस में 1 1 = 1 तो आ जाएगा 2। A32 -1 की पावर 3 + 2 M32, -1 की पावर 5 नेगेटिव साइन, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, 3 1 = 3, माइनस में 1 0 = 0, 3 में से 0 गए 3, वो भी माइनस का 3। A33 -1 की पावर 3 + 3 M33, -1 की पावर 6 इट मीन्स पॉजिटिव साइन, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0 तो आ जाएगा +1। अब हमने जो ये कोफैक्टर्स निकाले हैं, इन कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स तो हो जाएगा 7 3 -1 -3 0 + 3 2 -3 एंड 1। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर के ट्रांसपोज होता है, तो ट्रांसपोज कर दें, 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1, ये आ गया। तो ए इनवर्स क्या हुआ, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 1/9 आया है। एडजॉइंट ऑफ ए 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। अब हमें ए इन्वर्स थोड़ी निकालना था, हमें तो एक्स निकालना था। एक्स के लिए क्या था, ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स क्या है, 1/9 इंटू में 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। बी मैट्रिक्स इज 6 11 0। मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एंड सेकंड का कॉलम, 1/9 एज इट इज़ रह जाएगा, 7 6 = 42, माइनस में 3 11 = 33, प्लस में 2 0 = 0, 3 6 = 18, 0 11 = 0, 3 0 = 0, 6 की मल्टीप्लाई -1 से -6, देन 11 3 = 33,
1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, तो ये आ जाएगा 1/9। 42 माइनस में 33, 9, 18 प्लस 0 18, 33 माइनस 6 इज़ 27। अब ये हमारा 9 क्या है, बाहर है, अंदर चला जाएगा तो x क्या आ जाएगा, 9/9, 18/9, 27/9। अब 9 के टेबल में 9 किस पे आता है, 1 पे, 18 2 पे और 27 3 पे। तो देखिए जो हमारी ये x है इसके अंदर एलिमेंट क्या है, x y z है, तो x y z किसके इक्वल है, 1 2 3 के। अब देखिए दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, इट मीन्स उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, y इज़ 2 एंड z इज़ 3। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 19। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 19 में हमें क्या दिया हुआ है, यूज़ प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स दी हुई हैं 3x3 ऑर्डर की, इनके प्रोडक्ट की हेल्प से सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल 1, 2y माइनस 3z इज इक्वल 1, 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल 2। इसका मतलब क्या है, ये दो मैट्रिक्स हैं, इनका प्रोडक्ट निकालना है, उस प्रोडक्ट की हेल्प से हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इन इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो मैट्रिक्स हमारी क्या है, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 एंड 4। दूसरी मैट्रिक्स हमारी क्या है, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, ये है। अब देखिए दो मैट्रिक्स हैं, इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एंड सेकंड का कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 1 2 ज़ा 2 माइनस का 2, -1 की मल्टीप्लाई 9 से -9, 2 6 ज़ा 12, 1 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2 -2, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, -1 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे +3, 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस का 4, 0 की मल्टीप्लाई -2 से 0, 2 9 ज़ा 18, -3 की मल्टीप्लाई 6 से -18, 0 की मल्टीप्लाई 0 से, 2 2 ज़ा 4, -3 की मल्टीप्लाई +1 से तो -3, 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0, 2 की मल्टीप्लाई -3 से -6, 3 की मल्टीप्लाई -3 की मल्टीप्लाई -2 से +6, 3 2 ज़ा 6 -6 -2 इंटू 9, 2 9 ज़ा 18 माइनस का 18, 4 6 ज़ा 24, 3 0 ज़ा 0 -2 इंटू 2 माइनस का 4, 4 1 ज़ा 4 +4, 3 इंटू 1 3, -2 इंटू -3 प्लस का 6, 4 इंटू -2 माइनस का 8। अब देखिए इनको सॉल्व कर सकते हैं, 12 -9 -2 तो हो जाएगा 1, -2 + 2 0, 3 + 1 4, 4 - 4 0, 18 - 18 0, 4 - 3 1, -6 + 6 0, -18 -6 -24 + 24 0, -4 + 4 0, 6 + 3 9, 9 - 8 1। अब हमने जब इनका प्रोडक्ट करा दोनों मैट्रिक्स का तो हमें क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली है। अगर हम इस मैट्रिक्स को ए और इसको बी माने तो ए इंटू में बी किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स या फिर ए इज़ द इन्वर्स ऑफ बी मैट्रिक्स। कैसे समझे इसको, अगर हम 5 लिखते हैं, 5 की मल्टीप्लाई ऐसे किस डिजिट से करें कि हमारा 1 आ जाए, 1/5 लिखेंगे। अगर हम 1/5 ले रहे हैं, 1/5 की मल्टीप्लाई ऐसे किस डिजिट से करें कि हमारा 1 आ जाए, 5 लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि ए इन्वर्स किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। अब ए इन्वर्स बी के इक्वल है, अब बी मैट्रिक्स तो हमारी ये नहीं है, बी मैट्रिक्स तो ये है, तो ए इन्वर्स इज इक्वल हुआ -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। हमने ए इन्वर्स निकाल लिया। अब देखिए हमारी इक्वेशन क्या दी हुई थी, ये इक्वेशन है, इसकी हेल्प से, इक्वेशन की हेल्प से हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। 1 -1 2 0 2 -3
3 -2 and 4 x y z इक्वल 1 1 2। अब देखिए जो ये मैट्रिक्स हमारी बनी है इसी का तो हमने प्रोडक्ट निकाला है बी मैट्रिक्स से। इट मीन्स ये मैट्रिक्स तो ए हो गई, इसको हम x मान ही रहे हैं, इसको हम b मान रहे हैं, लेकिन b मैट्रिक्स तो हमने पहले से ही लिख दी है कि a मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स, तो इसको हम मान लेते हैं m मैट्रिक्स मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो a मैट्रिक्स इंटू x मैट्रिक्स किसके इक्वल है? m मैट्रिक्स के इक्वल है। और हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, जो अभी 3 एग्जाम्पल किए हमने, उसमें हमने क्या निकाला है? x इज इक्वल ए इनवर्स b निकाला है। b की जगह हमने यहाँ m लिखा है ना। अब a इनवर्स की वैल्यू तो हमें पता है, ये रही a इनवर्स की वैल्यू, रख देते हैं। x इज इक्वल a इनवर्स -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। अब m मैट्रिक्स क्या है हमारी? 1 1 2 1 1 2। मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा -2 की मल्टीप्लाई 1 से -2, 0 की 1 से 0, 1 की 2 से 2, 9 1 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, -3 की 2 से माइनस का 6, 6 1 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, -2 की +2 से तो -4। इसको सॉल्व करें, -2 + 0 + 2 ये आ जाएगा 0, 9 + 2 11, 11 में से 6 गए 5, 6 + 1 7, 7 में से 4 गए 3। अब ये देखिए ये x मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या हैं? x y z है। तो देखिए x y z एलिमेंट 0 5 3 की इक्वल है, मतलब ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, y इज़ 5 एंड z इज़ 3। इस एग्ज़ाम्पल के साथ आपके इस चैप्टर में जितने भी एग्ज़ाम्पल दिए हुए वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको जितना अब तक कराया है सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।